नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम चंपारण के पिपराकोठी में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों से संवाद किया। नकली कीटनाशक बनाने वालों के खिलाफ सरकार नया कानून लेकर आएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की मौत के मामले में बिहार सरकार को नोटिस जारी किया। 3 दिनों के भीतर मांगा जवाब। आईआईटी कानपुर ने जेईई एडवांस्ड का परिणाम जारी किया। राजस्थान के कोटा के रजित गुप्ता पहले स्थान पर, महिला वर्ग में पश्चिम बंगाल के वर्धमान की देवदत्त माझी बनी टॉपर। और प्रदेश में मेडल लॉर्ड नौकरी पाओ योजना के तहत 88 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान खेती, किसानी और किसानों की जिंदगी बदलने का प्रयास है। श्री चौहान पूर्वी चंपारण के पिपराकोठी में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों के साथ संवाद कर रहे थे। ये विकसित कृषि संकल्प अभियान खेती, किसानी और किसानों की जिंदगी बदलने का प्रयास है। संकल्प है विकसित भारत के निर्माण का प्रधानमंत्री जी का। उसके लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान। बिहार में कई काम हो रहे हैं। खेती कृषि रोड मैप का 4था चरण चल रहा है। उपलब्धियों पर मैं बिहार सरकार को भी बधाई देता हूँ, लेकिन और काम करना है और इसलिए पूरे देश में बिहार सहित हमारे वैज्ञानिक निकले हैं और ये 10-15 गांव के बीच में एक गांव में जा रहे हैं। वहाँ किसानों के साथ बैठ के संवाद कर रहे हैं और समस्याएं हैं तो उनका समाधान क्या, रिसर्च क्या होना चाहिए, ऐसे सुझाव पर भी हम लोग काम करेंगे। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण का प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प कृषि क्षेत्र में सुधारों से ही संभव है। उन्होंने कहा कि खेती और समृद्ध किसान के लक्ष्य को लेकर इस अभियान के तहत पूरे देश में वैज्ञानिक किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं। किसानों से प्राप्त सुझाव के आधार पर भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। सारे वैज्ञानिक लैब में काम करते थे और किसान खेत में मेहनत करता। ये लैब और खेत जो अलग अलग थे कभी मिलते ही नहीं। हमने सोचा अगर इन दोनों का मिलन हो जाए गंगा जी जमुना जी जैसा तो खेती चमक जाएगी, बदल जाएगी। जो जानकारी वैज्ञानिकों के पास है वो किसान तक पहुंचना चाहिए और इसलिए हमने वैज्ञानिकों से कहा भैया मत बैठो, लैब टू लाइन जोड़ो। प्रधानमंत्री जी का भी यह संकल्प है तो हमने तय किया ये सारे वैज्ञानिक प्रयोगशाला से निकल के गाँव-गाँव किसानों के बीच जा रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि नकली कीटनाशक बनाने वालों के खिलाफ सरकार नया कानून लेकर आएगी। कई दवा कंपनियां ये जो पेस्टिसाइड बनाती है, कीटनाशक बनाती है, उनका कीटनाशक भी ऐसा आता है जो डालों को फायदा नहीं होता। ये भी किसानों ने शिकायत की। किसान भाइयों, एक नया कानून बनाया जाएगा। अगर कोई घटिया दवाई कीटनाशक बनाएगी तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। कोई भी हो, किसानों को बर्बाद करने के रूपये की इजाजत किसी को नहीं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की मौत के मामले में बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। इस घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने को कहा। आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने 3 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने इस लापरवाही की निंदा करते हुए दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने को कहा। आरोप है कि नाबालिग को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4 घंटे से अधिक समय तक एम्बुलेंस में बिना चिकित्सा सुविधा के इंतजार करना पड़ा था और बाद में उसकी मौत हो गई थी। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा है कि मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार सरकार सामाजिक न्याय और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए जानी जाती है। बिहार की सरकार सामाजिक न्याय के लिए भी और अपराध के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जो पीड़ित हैं उनको न्याय और इंसाफ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि वे बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं। आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यदि उनके विधानसभा चुनाव लड़ने से पार्टी को फायदा होता है तो वे चुनाव लड़ेंगे।
मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। ऐसे में मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो, जो तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रह के शायद नहीं संभव होगा। ऐसे में ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी कि अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूं। ऐसे में अगर पार्टी चाहेगी, पार्टी इवैल्यूएट कर रही है इस बात को कि क्या मेरे चुनाव अभी लड़ने से पार्टी को फायदा होगा। तो अगर मेरा स्ट्राइक रेट मेरे लड़ने से और मेरे गठबंधन का प्रदर्शन अगर इससे बेहतर होता है तो मैं जरूर लड़ूंगा। श्री पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए विधानसभा चुनाव लड़ेगा और वे ही विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री भी होंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सभी पार्टियां आपस में मिलकर सीटों का बंटवारा करेगी। आज मुंगेर में पत्रकारों से बातचीत में श्री चौधरी ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में राजद को करारी हार मिलेगी। सभी पार्टियों से बात करके विचार किया जाए कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, और जिस तरह लोकसभा में हम लोगों ने सभी सीटें बांट लिया था, विधानसभा के चुनाव में भी सबके साथ मिलकर बांटेंगे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल लालू जी की पार्टी है। लालू जी जिसको कहेंगे वही नेता है, और लालू जी चुनाव के समय दिखते खूब है, लेकिन पक्का है चुनाव हारते भी कन्फर्म है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 11 वर्षों में कई अभूतपूर्व फैसले किए। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री राय ने कहा कि इस अवधि में समाज के सभी वर्गों के लिए काफी काम हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ पूरा देश एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहा है। 11 साल पूरे हुए हैं माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के रूप में। यह भारत के लिए गौरव का वर्ष रहा है, युवा के लिए अवसर का वर्ष रहा है, महिलाओं के लिए उद्योग और सम्मान का अवसर रहा है, देश के सशक्तिकरण का वर्ष रहा है, देश में चहुमुखी विकास का वर्ष रहा है। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य और संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प होता है, वह संकल्प पूरा करने के लिए दिन रात और भगीरथ प्रयास करते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने आज जेईई एडवांस्ड परीक्षा 2025 के परिणाम घोषित कर दिए। छात्र छात्राएं वेबसाइट result25.jeeadv.ac.in पर अपने परिणाम देख सकते हैं। जेईई एडवांस परीक्षा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और तकनीकी शिक्षा के अन्य सहभागी संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। परीक्षा में राजस्थान के कोटा के रजित गुप्ता ने पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं पश्चिम बंगाल के वर्धमान की देवदत्त माझी लड़कियों में टॉपर बनी। रजित गुप्ता ने अपनी सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने आईआईटी करने के इच्छुक विद्यार्थियों को सलाह दी है कि वे तैयारी के दौरान जब भी आवश्यकता हो तो अपने शिक्षकों की सलाह लें और पूरी लगन के साथ तैयारी करें। अपने टीचर्स से कंसल्ट करिए कि मुझे कैसे क्या पढ़ना है। खुद से कुछ मत करिए, पूरी मेहनत करिए, उसके अंदर जुट जाइए। जो बेसिक एक इंटरेक्शन रहता है फैमिली मेंबर्स और स्टूडेंट के बीच में कि हाँ पापा कैसे हो, हाँ कुछ चाहिए वगैरह, वैसा वो सब तो रहता ही है। और ऐसा कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहा। प्रदेश में मेडल लॉ नौकरी पाओ योजना के तहत 88 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन ने बताया कि 212 खिलाड़ियों का आवेदन प्रक्रियाधीन है। वहीं 201 अभ्यर्थियों का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। 2024-25 में जो भी उत्कृष्ट खिलाड़ी नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल प्राप्त किए हैं, उनसे हम लोगों ने वेब पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेशंस मांगा गया था और उस एप्लीकेशंस कुल 502 हम लोगों को प्राप्त हुई। स्क्रूटनी के पश्चात 88 लोगों को मेरिट लिस्ट में नाम ऐड किया गया और वो सूची आज जीएडी के माध्यम से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में प्रस्तुत भी किया गया है। साथ साथ 200
12 एप्लीकेशंस प्रक्रिया अधीन है। 201 एप्लीकेशन पूर्ण रूप से रिजेक्ट हो चुका है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के कूटनीतिक प्रयासों के तहत जदयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मलेशिया के दौरे पर है। इस प्रतिनिधिमंडल ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में सत्तारूढ़ दल के संसद सदस्यों और अन्य नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद श्री झा ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ मलेशिया का पूरा समर्थन भारत को मिला है। रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर जिस पार्टी के चेयर प्रेसिडेंट और दूसरे लीडर इस मीटिंग में आए हुए थे। उसके बाद रूलिंग पार्टी का दूसरा पार्टी जो है उन लोगों से भी मीटिंग हुई, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और मेरे ख्याल से काफी फ्रूटफुल मीटिंग हुआ। अवेयर है इन लोग और इस इशू पर इंडिया को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म के लड़ाई को लेकर। कोई बात टेररिज्म खत्म हुए बिना नहीं हो सकता और जो भी बात होगा बायलैटरल होगा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत लखीसराय जिले के 10 गांवों का चयन हुआ है। इसमें 8 गांव सूर्यगढ़ा प्रखंड के तथा 2 गांव चानन प्रखंड के हैं। चयनित गांव में 15 जून से 30 जून के बीच विशेष अभियान चलाकर जनजातीय समुदाय के लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और उन्हें योजनाओं से जोड़ा जाएगा। मुंगेर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित 36वीं बिहार राज्य क्योरुगी और 9वीं बिहार राज्य ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गया की टीम 32 स्वर्ण पदक जीतकर चैंपियन बनी। वहीं सारण की टीम के खाते में 22 स्वर्ण पदक आए। कटिहार की टीम ने 11 और मुंगेर ने 16 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। प्रदेश के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मधुबनी के अंधरा ढाडी में सबसे अधिक 60.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी तथा दक्षिण पश्चिम भाग के 1-2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है एवं राज्य के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अरिया, किशनगंज, पटना, भोजपुर, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर घंटा चलने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पटना राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम चंपारण के पिपराकोठी में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों से संवाद किया। कहा, नकली कीटनाशक बनाने वालों के खिलाफ सरकार नया कानून लेकर आएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की मौत के मामले में बिहार सरकार को नोटिस जारी किया। 3 दिनों के भीतर मांगा जवाब। IIT कानपुर ने JEE एडवांस्ड का परिणाम जारी किया। राजस्थान के कोटा के रजित गुप्ता पहले स्थान पर, महिला वर्ग में पश्चिम बंगाल के वर्धमान की देवदत्त माझी बनी टॉपर। और प्रदेश में मेडल लॉ नौकरी पाओ योजना के तहत 88 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।